शांति। मैं डॉक्टर संतोष कुमार उपाध्याय, न्यूरो फिजियोथेरेपिस्ट फ्रॉम एक्स्ट्रा केयर फिजियोथेरेपी सेंटर लखनऊ। दोस्तों आज इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे फ्रोजन शोल्डर में कौन सी एक्सरसाइज करनी चाहिए। यदि दोस्तों आपको सोने में कंधे में दर्द लग रहा है, स्टिफनेस लग रही है और आपका नींद खुल जा रही है, या फिर आपके ये कंधे के लेटरल साइड में, पूरे हाथ में, इस एरिए में, या पीछे कंधे के पीछे स्टिफनेस लग रही है, हाथ उठाने में आपका हाथ पूरा ऊपर नहीं जा रहा है, फ्रोजन हो रहा है, तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखते रहिए, क्योंकि इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे कि कौन कौन सी एक्सरसाइज करनी चाहिए। फ्रोजन शोल्डर का क्या स्टेज होता है। फ्रोजन शोल्डर को दोस्तों अधेसिव कैप्सुलाइटिस या पेरिआर्थराइटिस भी बोलते हैं। तो इसमें कौन कौन से स्टेजेस आते हैं, क्या सिम्टम होता है, क्या अवॉइड करना चाहिए और क्या फॉलो करना चाहिए, इसके लिए ऑलरेडी एक वीडियो बनाया हुआ है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में आप जाके देख सकते हैं। अब बात करते हैं कि फ्रोजन शोल्डर में, पेरिआर्थराइटिस में कौन सी एक्सरसाइज करनी चाहिए। दोस्तों ये जानना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि हमारे कंधे का दर्द का कारण क्या है, क्योंकि जो कॉमनली देखा जाता है वो तो फ्रोजन शोल्डर है। सेकेंडरी यदि मैं बात करूँ तो रोटेटर कफ इंजरी हो गई, या फिर उम्र के साथ होने वाले बदलाव, डिजनरेटिव शोल्डर डिजीजेज हैं। तो दोस्तों ये एक्सरसाइज सब में काम नहीं करती, ये फ्रोजन शोल्डर की है। हर डिजीज़ में अलग अलग एक्सरसाइज होती है, तो ये एक बार ज़रूर कंफर्म करा लें कि ये कहीं रोटेटर कफ इंजरी तो नहीं है या डिजनरेटिव डिजीज़ के तौर पे शोल्डर आर्थराइटिस तो नहीं है। तो दोस्तों अब बात करते हैं फ्रोजन शोल्डर की एक्सरसाइज की। तो एक्सरसाइज में हमेशा सबसे पहले हम मोबिलाइजेशन एक्सरसाइज करते हैं, और एक थंब रूल है कि यदि एक्सरसाइज करते वक्त पेन बढ़ रहा है, दैट मीन्स कि एक्सरसाइज सही नहीं हो रही है, क्योंकि यदि पेन बढ़ा तो फिर मूवमेंट अच्छा नहीं हो सकता है। तो हमेशा हमें क्या करना है, पेन फ्री जोन में रहना है। तो दोस्तों जैसे आप देख रहे हैं ये शोल्डर पूरी तरीके से स्टिफ हो जाता है और इसमें अधेशन हो जाता है। तो इसको लूज करने के लिए सबसे पहले मोबिलाइजेशन करते हैं, जिससे कि ज्वाइंट की मोबिलिटी बेटर हो सके। तो इसमें सबसे पहले एक्सरसाइज हम लोग पेंडुलम एक्सरसाइज करते हैं। ये दोस्तों एक्सरसाइज ऐसे डिज़ाइन की गई है कि आप घर पे सेल्फ कर सकते हैं। तो एक पेंडुलम के लिए डंबल 1 या 2 kg का वेट ले लेंगे और हल्का सा झुक जाएंगे एंड वॉकिंग स्टेप पोजिशन में आ जाएंगे, और आके थोड़ा झुक के हाथ को आगे पीछे करेंगे। आप इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखेंगे कि बहुत ऊपर और बहुत पीछे नहीं ले जाना है। इसमें ग्रेविटी को यूज करते हुए आराम से 1 मिनट सामने से, फिर थोड़ा सा पोजीशन चेंज करेंगे, 1 मिनट ये साइड टू साइड, एंड थर्ड में 1 मिनट ऐसे करेंगे। इससे क्या होगा, हमारे जॉइंट के अराउंड जो मसल्स है, जो अधेशन है, वो काफ़ी रिलैक्स हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट एक्सरसाइज करेंगे। नेक्स्ट एक्सरसाइज में हम लोग लेट जाएंगे और दोनों पैर को फोल्ड कर लेंगे, क्योंकि दोस्तों जब पैर फोल्ड कर लेते हैं तो कमर का प्रेशर कम हो जाता है। क्योंकि कई बार देखा गया है कि जब हम शोल्डर की एक्सरसाइज करते हैं तो कमर उठ जाती है, और ज़्यादा कमर से खींचते हैं तो दर्द बढ़ जाता है। तो इस एक्सरसाइज में दोनों पैर मोड़ लेना है और अपने दोनों हाथों को पकड़ के और ऊपर की तरफ ले जाना है। सपोज दैट मेरा राइट वाला हैंड अफेक्टेड है, राइट वाले शोल्डर में स्टिफनेस और पेन है, तो लेफ्ट वाले हैंड से हल्का सा इसको पुश करेंगे और जितना पेन फ्री जोन में जा रहा है उतना ले जाएंगे। दोस्तों पहले 6, इसमें 6 के 3 सेट करना है। पहले 6 में उतना ले जाना है जितने की पेन ना हो, आराम से वार्म अप बोलते हैं कि पेन फ्री एरिया में रहे। सेकेंड 6 में थोड़ा रेस्ट लेने के बाद थोड़ा सा ऊपर की तरफ आप ले जाने की कोशिश करते हैं, लेकिन पेन ना आए इसका ध्यान रखते हैं। और लास्ट 6 में दोस्तों जितना ज़्यादा खींच सकते हैं आराम से खींचिए, लेकिन पेन फ्री होना चाहिए, बहुत पेनफुल, कोई जर्की मूवमेंट नहीं होना चाहिए। जर्की मूवमेंट इसमें अवॉइड करें। तो इसको आराम से करें। इसी का जो नेक्स्ट फेज़ है दोस्तों, इसमें दोनों हाथ को गर्दन के पीछे ले जाना है और हाथ को ऊपर लाना है और नीचे ले जाना है। लेकिन इस चीज़ का ध्यान रखें कि ये जो कि रियल में जो स्टिफनेस होती है, इसमें ना हाथ पूरा सटता है ऊपर और ना ही पूरा नीचे की तरफ आता है। तो जितना मूवमेंट हो सकता है करें। कुछ लोगों में तो इतनी ज़्यादा तकलीफ़ होती है दोस्तों कि वो हाथ पीछे तक नहीं ले जा पाते हैं, तो वो अपने हाथ को यहाँ रखें और यहीं से हल्का हल्का मोबिलाइजेशन शुरू करें और डे बाय डे इसको पीछे लेके जाएं। नेक्स्ट एक्सरसाइज में दोस्तों हम लोग स्ट्रेंथन की तरफ बढ़ेंगे, जिसमें सबसे पहले हम लोग डेल्टॉइड आइसोमेट्रिक एक्सरसाइज करेंगे, जिसमें कि जो कोई वॉल हो, वॉल के साइड में खड़े हो जाएंगे 15 डिग्री का एंगल बना के, और अपने इस हैंड के सहारे बिना रिस्ट को मोड़े हुए बाहर के तरफ ले जाएंगे और यहाँ पे हल्का सा पुश करेंगे, फिर कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, फिर रिलैक्स कर दिया। फिर इसको पहले 5 to 10 टाइम टैप करेंगे मसल्स को और इसको बाहर की तरफ पुश करेंगे 10 सेकेंड के लिए। फिर इसको रिलैक्स करेंगे, फिर इसको टैप करेंगे
10 टाइम्स, फिर इसको 10 सेकेंड के लिए करेंगे। दोस्तों इसको 5 टाइम्स हम स्टार्ट कर सकते हैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा फ्रोजन शोल्डर में जो पेन पेशेंट को होता है वो इस एरिया में होता है, तो इससे डेल्टॉइड का मोबिलिटी और अच्छी हो जाएगी और स्ट्रेंथन होगा। नेक्स्ट दोस्तों अब हम लोग प्योर स्ट्रेंथनिंग में आएंगे। चूँकि मूवमेंट में पेन होता है तो हम लोग मूवमेंट के दौरान आइसोमेट्रिक एक्सरसाइज करेंगे। दोस्तों इसको लगा लेंगे और कहीं मजबूती से बांध देंगे कि कहीं चोट ना आए, और इसको अपने हाथ में फुल पैक कर लिया और बॉडी को इससे 15 इंची की दूरी पे रखेंगे और इसको अंदर की तरफ लाएंगे और काउंट करेंगे 1 2 3 4 5। रिलैक्स। दोस्तों 10 टाइम्स हम करेंगे। इसमें 6 तरह की एक्सरसाइज करेंगे। ये फर्स्ट हो गया जिसमें बॉडी को अंदर की तरफ लाना है। दूसरा, इसी को हम बैक पे चले गए और हाथ को 15 डिग्री अंदर लाके इसको बाहर की तरफ किया। 5 सेकेंड होल्ड करेंगे 1 2 3 4 5। देन नेक्स्ट में दोस्तों इसको हम लोग बाहर से अंदर की तरफ लाएंगे आराम से 15 डिग्री 1 2 3 4 5। सेम इसी तरीके से हम पीछे की तरफ हो जाएंगे और इसको 15 डिग्री रखेंगे और अंदर लाएंगे 1 2 3 4 5। तो ये हमारा 4 डायरेक्शन हो गया। 5वें में हम लोग क्या करेंगे, अपने हाथ को ऐसे फोल्ड कर लेंगे और यहाँ से थोड़ा दूर रखेंगे दोस्तों और इसको अंदर लाएंगे 1 2 3 4 5। ये अंदर लाए। अभी पीछे करूँगा तो आपको दिखेगा नहीं, इसलिए मैं दूसरे हाथ से कर रहा हूँ। नेक्स्ट वाले में अंदर से बाहर की तरफ ले जाना है 1 2 3 4 5। ऐसे दोस्तों ये 5-5 करके जो है ना 10 बार, पहले आप 5 रिपीटेशन से शुरू करें, फिर धीरे धीरे अगले हफ्ते में 7 दिन 10। इससे क्या होगा दोस्तों कि मोबिलिटी के साथ साथ स्ट्रेंथ भी आएगा। और नेक्स्ट एक्सरसाइज में इसी रेजिस्टेंस बैंड को पीछे की तरफ पकड़ेंगे और पकड़ के जैसे यहाँ पे आ रहा है तो इसको नीचे ले जाएंगे, फिर ऊपर लाएंगे। और यदि रेजिस्टेंस कम लगे तो ये इससे ऊपर कर लिया, फिर नीचे ले गए, 5 सेकेंड होल्ड किया, देन डाउन, फिर 5 सेकेंड होल्ड किया, देन डाउन। और इसी हाथ को दोस्तों फिर हम चेंज कर लेंगे और ऊपर की तरफ, क्योंकि इसमें प्रॉब्लम यदि ज़्यादा है इस वाले हाथ में तो ये पूरा ऊपर नहीं जाएगा, तो इसको आराम से जितना जा पाए उतना लेके ऊपर की तरफ जाएंगे। दोस्तों एक्सरसाइज के दौरान हमेशा ध्यान रखिए, यदि ज़्यादा दर्द है तो हॉट फर्मेंटेशन करके एक्सरसाइज शुरू करिए। यदि एक्सरसाइज के बाद दर्द हो रहा है तो कोल्ड पैक से आप सिकाई कर सकते हैं। दोस्तों बहुत ध्यान से करिएगा क्योंकि इसमें पेन ज़्यादा होता है। तो टेक केयर, बाय बाय।